अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कीलेस साइफर की कीलेस साइफर में डेल्फिन साइफर और रो ट्रांसपोर्टेशन साइफर की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म की थी। और वो जो टाइप्स थी वो किसकी थी, वो हमारे पास क्लासिकल ट्रांसपोर्टेशन साइफर की टेक्निक्स थी। और इसी तरह से आज हम क्लासिकल ट्रांसपोर्टेशन साइफर की सेकंड अप्रोच या सेकंड टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास कीट साइफर है। तो स्टार्ट करते हैं कीट साइफर इसकी डेफिनेशन से सबसे पहले। तो डेफिनेशन यहाँ पे, या फिर आप डेफिनेशन कह लें या फिर इसकी टेक्निक कह लें कि इस टेक्निक में हम करने क्या वाले हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे। तो वो हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, मेथड टू डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू ग्रुप्स ऑफ प्री डिटरमाइंड साइज। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे हमने लास्ट जो टेक्निक पढ़ी थी क्लासिकल ट्रांसपोर्टेशन साइफर की, वो हमारे पास थी कीलेस साइफर। और कीलेस साइफर जो है वो नाम से ही वाज़ेह है हमारे पास कि कीलेस साइफर में हमारे पास चाहे हम इंक्रिप्शन कर रहे हों या डिक्रिप्शन कर रहे हों, उसमें की मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो हम जो भी इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे वो बगैर की करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड अप्रोच है वो कीट साइफर है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई की मौजूद होगी, और वो की किस तरह की होगी वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, मेथड टू डिवाइड द प्लेन टेक्स्ट इनटू ग्रुप्स ऑफ प्री डिटरमाइंड साइज। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली इस अप्रोच में या इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होता है, ठीक है, हमारे पास जो भी प्लेन टेक्स्ट दिया होता है उसको हम एक प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि आपको मेंशन्ड होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको कितने साइज में या फिर हम उसको ब्लॉक्स भी कहते हैं, ऐसा आगे लिखा हुआ है कॉर्ड ब्लॉक्स। हमको हम उस प्लेन टेक्स्ट को कितने साइज में या फिर कितने ब्लॉक्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है, या फिर डिवाइड करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक की लेंथ लिखी हुई यहाँ पे 5। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, अब ये बेसिकली हमारे पास की ही है जो हम इस इंक्रिप्शन करते हुए या फिर डिक्रिप्शन करते हुए परफॉर्म करते हुए हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली की लेंथ ही हमारे पास एक की होती है, ठीक है। और यही आपके पास एक प्री डिटरमाइंड साइज है जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ है। यही एक आपके पास प्री डिटरमाइंड साइज है जो कि आपको गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर, और उस प्री डिटरमाइंड साइज के अकॉर्डिंग ही या फिर उस उन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। अब इसकी डिक्रिप्शन या इंक्रिप्शन परफॉर्म कैसे होती है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमें इसमें करना क्या है। बेसिकली आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, और ये प्लेन टेक्स्ट है एनिमी अटैक्स टुनाइट, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो भी यहाँ पे की लेंथ हमें मेंशन्ड हुई भी है, ठीक है, ये जो पूरी की लेंथ हमें यहाँ पे मेंशन्ड है, इस की लेंथ के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास कितनी मेंशन्ड है यहाँ पे 5, इस की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है उसके अल्फाबेट्स को उस ब्लॉक्स में ब्रेक कर करके या फिर डिवाइड कर करके लिख लेना है। जैसे आपके पास की लेंथ कितनी है 5, तो आपको करना क्या है, आपको 5 यहाँ से अल्फाबेट्स उठाने हैं और उनको एक ब्लॉक असाइन कर दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 1 से लेके 5 तक मेरे पास जो भी अल्फाबेट्स आएंगे मैं उनको पिक कर लूंगा, मतलब सीक्वेंस वाइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, तो ENEMY, ये जो पूरा मेरे पास एक वर्ड है एनिमी का, उसके अंदर मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आएगा कि जो पूरी एनिमी की जो मेरे पास ये वर्ड है, इसे मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है, ये मैंने एनिमी की जो पूरी वर्ड है ये मेरे पास पूरा एक ब्लॉक बन गई। और एक ब्लॉक का मतलब क्या है कि ये मेरे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो की लेंथ मेरे पास 5 की थी, तो इसी वजह से मैंने एक पूरी 1 से लेके 5 तक का एक पूरा ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब लेट सपोज अगर ये की लेंथ मेरे पास कम होती, जैसे 4 होती, तो मैं एक ब्लॉक किसका क्रिएट करता, ENEM तक का, ठीक है। तो जितनी मेरे पास की लेंथ होगी उतनी ही की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को पिक करूंगा और उनका एक ब्लॉक क्रिएट करूंगा। और अगर लेट सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे 6 होता, तो मैं यहाँ पे ए को भी इसी एक ब्लॉक के अंदर कंसिडर करता और मैं उसको नंबर असाइन कर देता 6 का, क्योंकि मेरे पास की लेंथ 6 हो जाती। लेकिन फिलहाल इस टाइम हमारे पास जो की लेंथ है वो 5 है, तो 1 से लेके 5 तक का मैंने एक पूरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास अल्फ़ाबेट्स थे या फिर वर्ड कह लें आपके पास जो भी क्रिएट हो रहा था वो मैंने पिक कर लिया, और उसमें 1 से लेके 5 तक जो मेरे पास की लेंथ है उसको मैंने मेंशन कर दिया। अब इसी तरह से मैं आगे जाऊंगा, मैं सेकंड ब्लॉक क्रिएट करूंगा। अब सेकंड ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मुझे अगले 5 लेंथ की
अल्फ़ाबेट्स को पिक करना होगा। तो जैसे ATTAC, तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा 5 कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो जब मेरे पास ये फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया पूरा एनिमी का, और इसी तरह से ATTAC ये मेरे पास सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से मैं फॉरवर्ड करूंगा आगे। अब आगे जो मेरे पास K है, STON, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास 5 लेंथ की जो मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो एक और ग्रुप बन गया। अब अगर अभी तक मैं देखूं तो मेरे पास 5 की लेंथ के 3 ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे पास अभी भी जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो बाकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी तरह से जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी लिख लूँगा, IGHT, ठीक है। IGHT का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेट खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास की लेंथ कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जितने भी मेरे पास रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जो लास्ट ब्लॉक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट था उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे वो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट हो गए। तो जितने यहाँ पे मेरे पास कितने ब्लॉक बन गए, ये एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये सेकंड ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये थर्ड ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो मतलब 3 ब्लॉक मेरे पास कंप्लीट की लेंथ के बन गए, और आखिर का जो एक ब्लॉक था उसमें एक अल्फाबेट मिस था, जो कि मैंने 4 की लेंथ तक वो उसकी समझे लेंथ गई, और बस यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मुझे करनी है इसकी इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंक्रिप्शन जब मैं करूंगा तो मेरे पास साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब साइफर टेक्स्ट मेरे पास कैसे क्रिएट होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 ये लिखी हुई है आपके पास की लेंथ, जो कि आपके पास सीक्वेंस वाइज की लेंथ लिखी हुई है। और अगर आपको जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, पहले मैंने क्या किया, उस प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक वाइज मैंने इसको ब्रेक किया या डिवाइड किया, और उसके बाद सीक्वेंस वाइज जो मेरे पास की लेंथ थी मैंने उसके ऊपर मेंशन कर दिया। अब क्योंकि मुझे इंक्रिप्शन करनी है, तो इंक्रिप्शन करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने एरो बनाया है, अब इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि जहां पे मेरे पास फर्स्ट, मेरे पास जहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास जो अल्फ़ाबेट होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा थर्ड पोजीशन के अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अब जैसे क्या, जैसे यहाँ पे मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में फर्स्ट पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो ई है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा थर्ड पोजीशन के अल्फ़ाबेट से। तो मतलब अब मेरे पास जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो 3 आएगा, मतलब किसकी पोजीशन पे आएगा, 3 की पोजीशन पे आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो आएगा वो 1 की पोजीशन पे आएगा, फिर 4 5 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो ऊपर मेरे पास पोजीशन लिखी हुई है, अगर मुझे जो कि यूज करनी है इंक्रिप्शन करते हुए, तो वो क्या है 31452। तो मैं उनकी जो भी पोजीशन है मैं उनको चेंज कर रहा हूँ, और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास अल्फाबेट्स होंगे मैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह से जो आगे की पोजीशन होंगी वो भी इसी तरह से काम करेंगी, 3 1 4 5 2, सिमिलरली 3 1 4 5 2, और यहाँ पे भी 3 1 4। अब क्योंकि यहाँ पे 5, क्योंकि मेरे पास लास्ट ब्लॉक है ना, ये मैंने 1 2 3 ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन लास्ट ब्लॉक में मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो फिफ्थ को मैं स्किप कर दूंगा, और डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो जो ब्लॉक्स लिखे हुए हैं जो मुझे इंक्रिप्शन करते हुए पोजीशन यूज करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इनकी पोजीशन वाइज अल्फाबेट जो हैं ब्लॉक वाइज, ठीक है, ब्लॉक वाइज मेरे पास जो भी पोजीशन पे वो अल्फाबेट्स हैं उनको पिक करके लिख देना है। अब फर्स्ट ब्लॉक में अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक है, तो फर्स्ट ब्लॉक में थर्ड पोजीशन पे मेरे पास कौन सा अल्फाबेट है, ई है, फर्स्ट पोजीशन पे भी ई है, फोर्थ पोजीशन पे एम है, फिफ्थ पोजीशन पे वाई है, और सेकंड पोजीशन पे एन है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक के अकॉर्डिंग ये जो 3 1 4 5 2 की पोजीशंस थी उन पे मेरे पास ये अल्फाबेट्स मौजूद थे। सिमिलरली नेक्स्ट जो ब्लॉक है इसके अकॉर्डिंग भी मैं यही काम करूंगा कि थर्ड पोजीशन पे मेरे पास जो अल्फाबेट है वो टी है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, फोर्थ पोजीशन पे ए है, फिफ्थ पोजीशन पे सी है, और सेकंड पोजीशन पे भी टी है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास जो थर्ड ब्लॉक है उस पर भी मैं यही काम परफॉर्म करूंगा कि थर्ड पोजीशन पे टी है, फर्स्ट पोजीशन पे के है, फोर्थ पोजीशन पे ओ, फिफ्थ पे एन, और सेकंड पे एस। सिमिलरली यहाँ पे जो लास्ट ब्लॉक है जो कि
कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैल्यूज नहीं है उसको स्किप कर देंगे। तो थर्ड पोजीशन पे एच है, फर्स्ट पोजीशन पे आई है, फोर्थ पोजीशन पे टी है, एंड सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हो गया हमारे पास गिवन प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट। तो इतना आसान सा मेथड है हमारे पास कीट साइफर में किसी भी प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन करने का। बस यहाँ पे जहन में क्या चीज़ बात मतलब जहन में आपको क्या बात रखनी है कि सिंपल आपके पास यहाँ पे की लेंथ गिवन होगी, और उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग आप प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई भी इस तरह का कॉलम दिया हुआ होगा, उसमें आपको ये चीज़ लाजमी मैंशन होगी, और उस मेंशन कॉलम के अकॉर्डिंग या फिर उस मेंशन पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन इजीली परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो होपफुली समझ में आई होगी ये चीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।